हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का नया वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाया बनाया जाता है? तो राइट आंसर है अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय अर्धभूमि? तो राइट आंसर है राजस्थान। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मुखरेला मिट्टी के नाम से। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जालोड़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सार्वजनिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बागर के नाम से जाना जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो राइट आंसर है 600 मीटर तक। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो राइट आंसर है अपक्षालन व केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मृदा विज्ञान कहा जाता है इसे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो राइट आंसर है 8 वर्गों में। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है राइट लिवलीहुड पुरस्कार से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राइट आंसर है 1981 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर आवश्यक है? तो राइट आंसर है 33% पर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। वन महोत्सव के जनक कौन है? तो राइट आंसर है के.एम. मुंशी। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो राइट आंसर है 23.81% भाग पर। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1981 में। भारत में किस प्रकार के वन सार्वजनिक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उषाढ़ पतझड़ वन। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन।
भारत में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 93%, वे 7%। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार में। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों के विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 3% है विश्व के वनों का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है हरियाणा। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है सदाहरित। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैंग्रोव वन। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो राइट आंसर है महोगनी। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती? तो राइट आंसर है 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद में। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से? तो राइट आंसर है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी घाट। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में। जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णाद पतझड़ वन पाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? तो राइट आंसर है 1988 में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है 100। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो राइट आंसर है 514। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व है? तो राइट आंसर है 43। वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? तो राइट आंसर है 4। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पेरियार। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राइट आंसर है जंगली हाथी का। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है काजीरंगा अभयारण्य में। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर है पांडा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है असम और पश्चिम बंगाल में। देश हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1970 में। शेर परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1972 में। बांध परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1973 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1974 में। गैंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1987 में। हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1987 में। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1975 में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1996 में। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1991 में। सबसे अधिक बांध संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। भारत का प्रथम बांध संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध संरक्षित स्थल है? तो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट वे नागार्जुन सागर। देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर है 18।
भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो राइट आंसर है 30। भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है 1970 में स्थापना की गई थी और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी और कोलकाता में इसका जो है मुख्यालय है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो राइट आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदोन्नत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर है 12वें उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो राइट आंसर है 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राइट आंसर है राज्यसभा का। भारत की उत्तर सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर है हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है कंचनजंगा। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो राइट आंसर है नावारवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई? तो राइट आंसर है टिथिस सागर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर है K2। कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है कृष्णागिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मर्ग कहा जाता है इन्हें। हिमालय पर्वत की अराकनायोमा नामक चोटी किस देश में है? तो राइट आंसर है म्यांमार में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर है सेनेजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है पारसनाथ। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 8,850 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो राइट आंसर है पालनी। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर है खांसी, पटकोट तथा अराकानयोमा।
कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो राइट आंसर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है 4500 से 6000 मीटर पे हिमालय में हिमरेखा स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर तमिलनाडु में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वत शिखर। किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट को। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो राइट आंसर है 3। प्रधानमंत्री को पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री के पास में। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर है HD देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालक की समस्या सत्ता किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है मंत्री परिषद में। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अधिकतम 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति पदोन्नति का प्रावधान है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो राइट आंसर है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो राइट आंसर है हाँ। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? तो राइट आंसर है खैबर दर्रे से। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे को। पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है केरल व तमिलनाडु को। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर है माना दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे से। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो राइट आंसर है अरावली। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम।
पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। बुलजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है थाल घाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है भोर घाट। थाल घाट के और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम घाट में। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राइट आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो राइट आंसर है बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो राइट आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो राइट आंसर है एम हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा था? तो राइट आंसर है धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर है सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो राइट आंसर है 12वीं राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसी को दिया है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो राइट आंसर है 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 50-50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो राइट आंसर है 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर है सन व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वे अधिनियम बन जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर है राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1956 में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1953 में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1962 में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो राइट आंसर है सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर है 35वें संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश में राज्य का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो राइट आंसर है 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1956 में। रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो राइट आंसर है सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 1 दिसंबर 1963 को। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था? तो राइट आंसर है झारखंड। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगा था दोस्तों। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? तो राइट आंसर है 1937 ईस्वी में आसनसोल में लगा था। सेल का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1973 में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का कारखाना। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है बोकारो झारखंड। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो राइट आंसर है जर्मनी। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है भिलाई छत्तीसगढ़। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है टिस्को। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का है। टिस्को की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1907 में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। झारखंड व ओडिशा राज्यों से देश का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है 75%। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान से। जवाहर खादान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। लिग्नानाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में।
भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। बनपुर में इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1918 में। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर बाद में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1923 में। किस सन में कुल्टी और हीरापुर 1908 में स्थापित कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी को मिला दिया गया? तो राइट आंसर 1936 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है बनपुर में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो राइट आंसर है 1953 में। 1953 ईस्वी बनपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसको के नाम से जाना जाता था। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो राइट आंसर है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? तो राइट आंसर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो राइट आंसर है बोकारो कारखाने की। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखानों किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम में और विजयनगर में। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो राइट आंसर है चीन, जापान और अमेरिका के बाद में। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो राइट आंसर इसमें आपका 757 मिलियन मैट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर ये प्राकृतिक गैस का और कच्चे तेल का भंडार है दोस्तों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों वे गैस का परिवहन, रिफाइनरी और मार्केटिंग शामिल है, कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी रखता है? तो राइट आंसर है 15% से ज़्यादा। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो राइट आंसर चौथे नंबर का। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं? तो राइट आंसर है 2। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर इसमें आपका सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया में हिस्सेदारी है दोस्तों। रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर है 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है कृषि के बाद में। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? तो राइट आंसर है 1818 में। मुंबई में कावसाजी डावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो राइट आंसर है 1854 में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो राइट आंसर है गौड़ीय संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है पृष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में शक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो राइट आंसर शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म
धर्मोपदेश क्या था? तो राइट आंसर है मानव बंधु तत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो राइट आंसर है बंगाली। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो राइट आंसर है संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर है राजकुमार भोजराज की। अगला क्वेश्चन है, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दास्यु भाषा है? ये किसका कथन है? तो राइट आंसर है एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर है जहांगीर। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो राइट आंसर है गुरु नानक को। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम ने अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? तो राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो राइट आंसर है गुजरात। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो राइट आंसर है शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है ननकाना साहब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रैदास ने। देदास किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर है रामानंद के शिष्य थे देदास। निबख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो राइट आंसर है दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो राइट आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। ये भारत के उत्तर के देश हैं दोस्तों। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो राइट आंसर है म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो राइट आंसर है श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है दक्षिणी छोर। इंदिरा पॉइंट का किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर है 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो राइट आंसर है 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो राइट आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ये भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो राइट आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो राइट आंसर है 8 डिग्री 4 अक्षांश। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो राइट आंसर है 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो राइट आंसर है 28.8% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तार है? तो राइट आंसर है 44% पर। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो राइट आंसर है 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर है गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग पर प्राचीन है? तो राइट आंसर प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो राइट आंसर है परवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास है? तो राइट आंसर है 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो राइट आंसर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 7। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिणी अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 23 डिग्री 3 उत्तर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कच्छ का रण में। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो राइट आंसर है मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है सभी द्वीप परवाल उद्गम के हैं। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में।
छोटा नागपुर किसका नाम है? तो राइट आंसर है रांची के पठार का। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो राइट आंसर है 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है अनाईमुंडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो राइट आंसर है जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो राइट आंसर है 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है बेरन और नारकोंडम के मध्य स्थित है दोस्तों। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो राइट आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर में। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो राइट आंसर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो राइट आंसर है आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका स्थित भारतीय अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राइट आंसर है पहले नंबर पे है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है सेंट्रल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार स्थित है दोस्तों। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अनाईमुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर है बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है संकोशी नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो राइट आंसर है टिथीस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो राइट आंसर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। डुर्गन रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर है 1896 में। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है मेघना के नाम से। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी।
कौन सी नदी भंश द्रोणी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर है ब्राह्मणी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है गोदावरी। इंडो ब्रह्मा है एक। तो राइट आंसर है पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो राइट आंसर है गंगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राइट आंसर है राजंग सरकार में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो राइट आंसर है सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो राइट आंसर है 20% का। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो राइट आंसर है पहले नंबर पे है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और उसके बाद है वेगई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है चंबल नदी की। किस नदी के किनारे पर इस प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो राइट आंसर है चंबल और साबरमती से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है कच्छ का रण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो राइट आंसर है सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी को। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो राइट आंसर है पापाधनी और चित्रावती। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो राइट आंसर है उस देश की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खादर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है कपास के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी।
भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो राइट आंसर है 24% में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।